ये जो है ना, ये है आत्मबल। इसलिए मैं उस दिन कह रहा था, ये किसी व्यक्ति के शब्द नहीं है भाई, ये किसी कवि की कविता नहीं है जो मनोरंजन के लिए लिखी गई हो, ये किसी व्यक्ति के शब्द नहीं है, किसी व्यक्तिगत विचार नहीं है। ये क्या है? ये तो वो प्रेम जन्य उन्माद है। जैसे सिंह गरजता है ना जब जंगल में, जब सिंह गरजता है तो दूर दूर तक पेड़ों पर बैठे, डालों पर बैठे पंछी उड़ जाते हैं, हिरण आदि यहां वहां कहीं झाड़ी में छिप जाते हैं, केवल सिंह गरजता है। ध्रुवदास जी ने लिखा ना, जेहि तन बन गरजत रहे अद्भुत केहरी प्रेम। अरे जिस तन में ये प्रेम गरजता है ना, उसका ऐसा स्वर सुनाई पड़ता है संसार को। यानी बाकी सब जो है वो यहां वहां छिप जाता है जब हृदय में ऐसा प्रेम गरजता है। जेहि तन बन गरजत रहे। तो पूछा किसी ने, तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि जहां तक हो सके भजन करना, अपनी आत्मा में इतना बल अर्जित करना कि आप अनुचित का विरोध कर सको। गलत के साथ चलना नहीं भाई, गलत के साथ खड़े नहीं हो जाना। हो सकता है संसार तो मान जाए, हो सकता है स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, पर यतो धर्मस ततो जयः। जीवन की वास्तविक जय तो धर्म के ही साथ है। भगवान तो वहीं खड़े हैं, प्रभु का साथ तो वहीं है। क्यों बैठ गए भगवान रथ के सारथी बनकर, सेवक बनकर बैठ गए भगवान। जहां जहां कह रहा है अर्जुन, वहां रथ लेकर जा रहे हैं। किसके बस? प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लेकिन भगवान देखते आ रहे हैं कि कितनी कितनी विपदा इन्होंने सही है, पर धर्म नहीं छोड़ा। मैं तो कल कह ही रहा था भाई कि एक बार इन भक्तों के जीवन पर दृष्टि डालो। हमारे जीवन में क्या प्रतिकूलता है? कुछ भी नहीं। हमारे जीवन में तो कुछ प्रतिकूलता नहीं है। इन भक्तों के जीवन पर दृष्टि डालो, पर धर्म नहीं छोड़ा। तो मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा कि थोड़ा बहुत ऐसा कर लो, थोड़ा बहुत वैसा कर लो, थोड़ा व्यवहार साध लो, थोड़ा ना, मैं नहीं कहूंगा ऐसी बात। मैं तो कहूंगा कि पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो कि आपको भगवान चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर एक ही मार्ग है, सत्य का मार्ग, सत्य मार्ग। आपको याद हो तो पहले दिन हमने चर्चा की थी, महर्षि वेदव्यास कहते सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है। और देवो भूत्वा देवम यजेत, सत्य स्वरूप होकर ही सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना की जा सकती है। सत्य स्वरूप होकर सत्य के मार्ग पर चलकर ही उस परम सत्य का अनुभव किया जा सकता है। एक ही मार्ग है, सत्य का मार्ग। और मैं कहता हूं जो कार्य आपके भीतर दुविधा उत्पन्न कर रहा हो ना, उस कार्य को तो दूर से त्याग देना चाहिए। जिस कार्य को करने से पहले आपके मन में दुविधा है, एक छोटी सी कसौटी दे रहा हूं आपको। जिस कार्य को करने से पहले आपके मन में दुविधा है ना, ध्यान रखना, उसको करने के बाद वो दुविधा 100 गुनी होगी, क्योंकि बीज तो पहले ही पड़ गया। उस कार्य को करने से पहले उस दुविधा का बीज पड़ा है। और अनेक अनेक बार आपसे मैंने कहा, जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा दुविधा है भाई। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा जो है वो दुविधा है। दुविधाग्रस्त हो जाना माने रोगग्रस्त होना। तो बचना, ऐसी स्थिति से बचना, पर कौन बच पाएगा? कौन अनुचित को ना कह पाएगा कि ना, ऐसा हम नहीं करेंगे भाई। आप देखो, पति दास बने बैठे हैं सभा में, पति नत मुख बैठे, दास होकर बैठे हैं। अस्त्र शस्त्र भी ले लिए हैं कौरवों ने, क्योंकि वो हार गए, दांव पर लगा दिए थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र, अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा। जब धृतराष्ट्र ने विनती की द्रौपदी से, द्रौपदी के कोप से बचने के लिए, कि कहा बेटी मैं राजदंड हाथ में लेकर तुझे वचन देता हूं कि तू जो कहेगी मैं करूंगा, तू जो मांगेगी मैं दूंगा, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मांग। तो सबसे पहले द्रौपदी क्या मांगती है कि मेरे पति जो है वो दासत्व से मुक्त हो जाएं। दूसरा वरदान, इनको इनके अस्त्र शस्त्र लौटा दिए जाए। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं अभी कुछ और देना चाहता हूं, मुझे देकर संतोष नहीं हुआ, मैं अभी और देना चाहता हूं, तू मांग। मांग सकती थी द्रौपदी वो खोया हुआ राज्य,
जिसके कारण महाभारत हुआ। द्रौपदी चाहती तो मांग सकती थी ना, पर उस समय जब चारों ओर अभाव है, पीड़ा है, क्लेश है, कितना अपमान अभी अभी हुआ है, पर उस समय भी द्रौपदी कहती है कि मैं क्षत्रिय स्त्री हूं, मुझे 2 से अधिक वरदान, आप उपहार समझ लीजिए, उपहार, मुझे 2 से अधिक उपहार लेने का अधिकार धर्म नहीं देता। मैं राजा से भी 2 से अधिक उपहार नहीं ले सकती। यद्यपि मैं पुत्रवधू हूं इस वंश की, पर आपने कहा है कि मैं राजदंड हाथ में लेकर कहता हूं, आप राजा होकर मुझे दे रहे हैं ना, तो राजा होकर तो मैं आपसे 2 ही उपहार ले सकती हूं, 2 ही वरदान ले सकती हूं, और 2 मैंने ले लिए। ऐसी स्थिति में भी वो धर्म नहीं छोड़ती। इसलिए उस दिन आपसे मैंने कहा था, भाई जीवन भर की परीक्षा है ये तो, और 8 पहर संग्राम है। तभी कबीर ने कहा, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। ऐसे इसलिए तैयार हो वो चले। अब कोई पूछे नहीं तो क्या करें? नहीं तो बड़ा सीधा सा गणित है यहां, करिए भरिए और मरिए। नहीं तो दूसरा रास्ता ये भी है, अब आपकी रुचि है, करते रहिए, भरते रहिए। ये करना भरना चलता रहेगा। कब तक? जन्म जन्म तक। जन्म जन्म से चल रहा है, जन्म जन्म चलता रहेगा। कभी मनुष्य बनेंगे, कभी गधा घोड़ा कुकर सुकर बनेंगे, फिर भगवान को दया आएगी, फिर मनुष्य हो जाएंगे, फिर ऐसे ही कर भर के फिर गंवा देंगे ऐसा जन्म, और चलता ही रहेगा ये सब। नहीं तो भाई सत्य का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति कौन देता है? सतनाम 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 सतनाम। इसीलिए कहा था आपसे मैंने, नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बार। और मुझे तो लगता है कि दिस इज द रियल एडवेंचर। लोग एडवेंचर करने के लिए कहां जाते हैं? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, ऊपर हवाई जहाज से नीचे कूदते हैं, ऐसे जाते हैं ना लोग। क्या बोलते हैं उसको? पैराग्लाइडिंग, और भी कुछ बोलते हैं उसको, ऊपर से धक्का दे देते हैं, बंजी जंपिंग। ऐसे बहुत सारे लोग करतब करने के लिए जाते हैं। किस लिए? दिस इज द एडवेंचर। नो, दिस इज द रियल एडवेंचर। दिस इज द रियल एडवेंचर। यहां पल पल हिम्मत दिखानी पड़ती है। दिस इज द रियल एडवेंचर। यहां दम दम में होते हैं सजदे, और सर उठाने की फुर्सत नहीं है। नहीं कायर का काम, ये किसी शूरवीर का काम है भाई। इसलिए कभी कोई मुझे कहता है ना, अमुक व्यक्ति कह रहा था हाँ ठीक है भजन करते, मैंने कहा ऐसे व्यक्ति को कभी यहां लाकर बैठा ना, कभी उसको यहां लाकर बैठाओ, तो मैं थोड़ा दर्पण दिखाऊं कि इतना ही व्यर्थ का काम लगता है आपको भजन करना, तो करके बताओ। आपको लगता है कि ये तो ऐसे ही व्यर्थ के लोगों का काम है, जो किसी काम में सफल नहीं होते, वो यहां आ जाते हैं, वो चल लेते हैं इस मार्ग पर। चल के बताओ, एक बार इन संतों के पीछे 4 कदम चलो तो सही। चढ़ के मैन तुरंग पे और निकसे पावक माई, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभहत नाई। धर्म पर बने रहना शूरवीर का कार्य है। और ये शौर्य, ये पराक्रम, ये बल, ये शक्ति, इसका स्रोत क्या है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि नाग गए अचरज नारी। कितना सुंदर संकेत है। इन्हें नाम मुख में रखिए, जलधि माने समुद्र, और ये जो भव समुद्र है इसको तर जाइए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जलधि लांग गए अचरज नाही। अभी गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। हनुमान जी से पूछो कोई जाकर कि भाई ये सब काम आप कैसे कर लेते हो? हनुमान जी क्या उत्तर देंगे? हनुमान जी के पास क्या है? राम का नाम है। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। कैसी अद्भुत बात है। स्वयं राम नहीं लांग पा रहे हैं उस समुद्र को, और हनुमान जी उन्हीं श्री राम का नाम लेकर वो समुद्र तर जाते हैं। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, भगवान को तो पुल बांधना पड़ा ना, और लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम।
तो सत्य के मार्ग पर, सत्य नाम के बल पर चला जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हम हाँ को हाँ कह पाए, ना को ना कह पाए, इतना विवेक और फिर इतना बल हमारे पास में हो। इसकी ये ऊर्जा, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है प्रभु का नाम। भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। और मैं तो भाई कहीं से भी आऊं, पर अंत में यहीं पर आकर यही आपसे कहूंगा कि एक बात जीवन में लेकर आनी हो। मैं कई बार कहता हूं ना भाई, ये जीवन क्या है, अनेक अनेक रंग के धागे हैं और उलझ गए हैं। जीवन कहने को एक जीवन है, पर इसमें बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। जैसे हम उस दिन कह रहे थे कि भाई आप कोई पूछे क्या खा रहे हो, दाल खा रहे हैं, पर वो क्या वो केवल दाल है? नहीं, उसमें दाल भी है, पानी भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, बहुत कुछ है ना उसमें, बहुत मसाले हैं और उनकी अपनी अपनी एक मात्रा, एक अनुपात है, सबसे मिलकर एक दाल बनी है। कहने को दाल है पर बहुत कुछ समेटे है। ऐसे जीवन है, एक जीवन है पर बहुत कुछ है, अगला पिछला, भीतर बाहर, इसमें बहुत कुछ है। अनेक अनेक रंग के धागे हैं और उलझे हैं। ये गुत्थी जो है उलझ गई है। जो भी है उलझन में ही तो है, उलझन, उलझ गया है जीवन। और उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना हो तो बड़े लोग कहते हैं पहले एक सिरा पकड़ो, उसका एक सिरा हाथ में आ जाएगा, फिर उसको पकड़ के दूसरा, और फिर ऐसे सुलझाया जाता है। ऐसे ही ये उलझी हुई जो जीवन की गुत्थी है ना, एक सिरा पकड़िए, एक सिरा। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। पर मैं आपको ये निवेदन करूंगा, कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे ना कि क्या प्रभु की करुणा है, क्या उसका वैशिष्ट्य है, क्यों कहते हैं प्रभु को दयालु, कृपालु, अकारण करुणा वरुणालय। कि देखो हम प्रभु को नहीं चाहते, प्रभु फिर भी हमको चाहते हैं। हम नहीं चाहते, प्रभु फिर भी हमको चाहते हैं। आपको लगता है आप प्रभु से मिलना चाहते हैं ना, प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। ये जो घट रहा है ना हमारे जीवन में, लक्षण ये बताते हैं कि प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं। हम जो रोज यहां पर आकर बैठते हैं, कोई सिनेमा में बैठा होगा, कोई क्लब में बैठा होगा, कोई बाजार में घूम रहा होगा, कोई चाट पकौड़ी खा रहा होगा, हम यहां पर आकर बैठे हैं, नाम ले रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, संतों की वाणी का चिंतन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते पर वो चाहते हैं। हम नहीं पीछे पड़े हैं उनके, वो पीछे पड़े हैं हमारे। बार बार गिरता है जीव, फिर भगवान दया करते हैं, फिर उठाकर ले आते हैं उसको, फिर सत्संग में लाकर बैठा देते हैं। तभी तो श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, मोसो ना बिगाड़न को और तोसो ना संवारन को। ये विचार करी तो श्री स्वामी जी ने कहा है, मोसो ना बिगाड़न को और तोसो ना संवारन को। और ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाई। देखो कुछ साल 2 साल पहले की घटना होगी, मेरे परिचय में एक बहुत अच्छे साधक और बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित, लेकिन बहुत संस्कारी, उनका भजन का संस्कार बड़ा प्रबल। तो वो बार बार यही कहते थे कि भाई अब सब छोड़कर भजन करना है, सब छोड़कर भजन करना है। और जब भीतर से परिपक्वता आई और उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमने निर्णय ले लिया है, बस कुछ ऐसे कारण हैं जो फिर विचार करने को विवश कर देते हैं। मैंने कहा भाई देखो, अगर संसार की ओर, अपने पद की ओर देखोगे तो लगेगा बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है, बहुत ऊंचे पद पर, बहुत ऊंचे पद पर। मुझे नाम लेने की अनुमति नहीं है, नहीं तो मैं बताता। मैंने कहा अगर अपने पद की ओर देखोगे, संसार की ओर देखोगे तो लगेगा भाई बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है, और अगर प्रभु की ओर देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु की ओर दृष्टि पड़ेगी तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर क्या है?
संसार क्या है? तो 2 कौड़ी का तमाशा है, और क्या है फिर? अगर प्रभु पर दृष्टि हो तो हमको वृंदावन मिल गया। ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सत्संग न पावो रे। लाइफ इज ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। आपका दृष्टिकोण ही तो है। नजर कहां है आपकी? दृष्टि कहां है आपकी? आपको वो सब दिखाई पड़ता है, मुझे वृंदावन दिखाई पड़ता है। वृंदावन मिल गया। हम कभी अपने 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 संकल्प से, अपनी इच्छा से आ पाते? नहीं आ पाते भाई। कितनी बड़ी कृपा संतों की हुई, आचार्य की हुई, धाम की कृपा हुई कि पता भी नहीं लगा, और कैसे संसार का सब झंझट सिमटाकर और हमको यहां पर बैठा दिया। को वृंदावन मिल गया हमको। तो जब कभी ऐसी परिस्थिति आए ना, तो संसार की ओर मत देखना। नौकरी है, व्यापार है, धन है, संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब है। संसार की ओर देखोगे तो लगेगा भाई कैसे छोड़ दे इसको, ये जीवन भर कमाकर यहां तक आए हैं, अब इसको कैसे छोड़ दे। पर जब प्रभु पर दृष्टि डालोगे ना, तब आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, इसमें क्या कठिनाई है। विवेक कहते ही इसी को है ना, कि सत्य वस्तु पर आपकी दृष्टि रहे, सही पर आपकी दृष्टि रहे, सही का चिंतन, सही का विचार बना रहे। प्रपंच की निवृत्ति कैसे होगी? विवेक से ही तो होगी। प्रपंच कहां है? हम ही यहां पर बैठे बैठे 100 बार कहते हैं प्रपंच है, प्रपंच है। कहां है प्रपंच? अगर घर प्रपंच है तो लोग यहां से उतर के प्रपंच में ही जाएंगे क्या? घर जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? हम कहेंगे गाड़ी प्रपंच है तो गाड़ी में ही बैठ कर जाएंगे। क्या है प्रपंच? वो जो असत है ना, असत, जो असत का विचार, असत का चिंतन, जिसमें हमारी चेतना उलझी है, उसी का नाम प्रपंच है। और उस प्रपंच की निवृत्ति विवेक से होती है। दृष्टि कहां है आपकी? द रियल आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। मौज में रहता है संत, बन रहा है संसार, बिगड़ रहा है, आ रहा है, कोई जा रहा है। आप देखो साधु अपनी मौज में है, निर्लिप्त, न लेना न देना, मगन रहना। क्यों? क्योंकि एक रस, स्थिर, नित्य, अखंड, शाश्वत, सनातन सत्य पर उसकी दृष्टि टिक गई है, स्थिर हो गई, वहां से नहीं हटती। अब उसकी दृष्टि प्रभु पर स्थिर है। निरख अन फुटो नयन, महाप्रभु जी कह रहे हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, और श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा जस भय। सत्य पर दृष्टि टिका लिए, इसी को कहते हैं अनन्य होना। वस्तुतः अनन्य होना किसी देवी या देवता का अनन्य होना नहीं है, सत्य के इस विचार का अनन्य हो जाना कि सत्य पर से अब हमारी दृष्टि न हटे। पहले भी शायद मैंने कभी आपको सुनाया था, हमारे श्री रसिक पद रेणु जी महाराज सुनाया करते थे। वो कहते थे वजूदे खार क्या है? कांटा, खार, कांटा। कह रहे वजूदे खार क्या है? बड़ी बड़ी गजब की बात कही है कहने वाले ने 2 पंक्तियों में। वजूदे खार क्या है? तेरे गुल से नजरों का फिसल जाना। फूल से नजर हटे तो कांटा है, फूल पर नजर रहे तो कांटा है ही नहीं। प्रभु पर दृष्टि रहे तो फिर संसार नहीं है, प्रभु से दृष्टि हटते फिर संसार है, फिर प्रपंच है। तो सत्य पर दृष्टि स्थिर रहे हमारी, इसी का अभ्यास करना है। भगवान ने कहा ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय। किसका अभ्यास करना है? ध्यान का, तपस्या का, जप का, किसका अभ्यास? इस विचार का अभ्यास करना है। यही अभ्यास करना है भाई, सत्य पर दृष्टि रहे। जब सामने कोई आता है ना, उसके शरीर की ओर देखोगे तो या तो राग होगा या द्वेष होगा, या अच्छा भाव आएगा या कुभाव भी आ सकता है। अगर शरीर पर दृष्टि पड़े, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपकी दृष्टि किसी के शरीर पर पड़ती है तो अच्छा भाव भी आ सकता है, कुभाव भी आ सकता है, राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। पर लेकिन अगर उसके हृदय में बैठे अंतर्यामी पर दृष्टि हो, फिर ना राग है ना द्वेष है, फिर ना अच्छा है ना बुरा है। बस संत इसी का अभ्यास करता है। द्वार पर भूखा नाहर सिंह गरज रहा है। मीरा जी के महल के द्वार पर राणा जी ने सिंह भेजा है आज। वो भूखा सिंह, सब जो जोड़ीदार थे सब भाग गए भयभीत, जो शस्त्रधारी थे वो भी उस भूखे सिंह की गर्जना सुनकर भाग गए। मीरा जी की जो सखियां, सहचरियां, किंकरियां जो उनकी सेवा में थी, वो सब बड़ी व्याकुल हो गई कि कैसे विपदा आ गई। कहते श्रृंगार करके हटी थी मीरा जी, बैजंती माला प्रभु को धारण कराने जा रही थी, नैवेद्य बिल्कुल तैयार था कि भोग लगाकर फिर आरती करूंगी। जब मीरा जी ने देखा कुछ महल में आज हलचल हो रही है, भाई सुबह सुबह का समय है और कुछ हलचल सी है महल में,
वो जो सहचरियां थी वो दौड़ कर आई, बोली भाई साहब ड्योढ़ीदार तो सब भाग गए और वो भूखा नाहर राणा जी ने भेजा है और महल में घुसने को घुस ही आया है, वो बस महल में घुस ही आया है और जाने अब क्या अनर्थ होने वाला है। मैं कभी कभी इस घटना का चिंतन करता हूं और मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चिंत मीरा जी, एक शिकन तक नहीं आई उनके माथे पर, बिल्कुल निश्चिंत शांत, वही सौम्यता और भाव में वही स्थिरता। और मीरा जी कहती है अरे उत्सव की तैयारी करो, उत्सव की तैयारी करो, मेरे घर नरसिंह भगवान आए हैं। मीरा के कुंज में गिरधर के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। कैसी दृष्टि स्थिर है, कुछ भी हो रहा है बाहर, पर मीरा की दृष्टि कहां है, वो अपने गिरधर पर से नहीं हटती। अरे अरे तुम सब पगला गई हो, मीरा के महल में मीरा के गिरधर के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। मीरा जी की ये बात कुछ और भी कह रही है, वो कह रही है मीरा का जो घर है ना, मेरा जो घर है, मेरा घर, हमारा घर वस्तुतः घर कौन सा है, निज गेह। गोस्वामी जी ने कहा जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसहु निरंतर ताके उर, सो राउर निज गेह। ये जो हृदय है ना, यही घर है वस्तुतः। हम तो यहीं रहते हैं ना, जीवात्मा कहाँ रहता है। हम बार बार जब कहते हैं कि अपने हृदय पर हाथ रखकर कहते हैं ना, जीवात्मा का निवास स्थान यही है। लिवर किडनी में तो नहीं रहता है ना जीवात्मा, यहां रहता है हृदय। तो मीरा कह रही है कि मीरा के घर गिरधर के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कहते उसी शांत सौम्य गति से, आहा, एक हाथ में नैवेद्य का थाल है और दूसरे हाथ में सुंदर वैजंती माला जो अभी अपने हाथ से पिरोई है, हाथ में वैजंती माला और नैवेद्य का थाल लेकर सहचरियां रोकती रह गई। अब पीछे पीछे जाना तो उनकी व्यवस्था थी और मीरा जी एकदम निर्भय और जाकर खड़ी हो गई उस भूखे नाहर के सन्मुख, जैसे हम गैया को रोटी देने के लिए जाते हैं रोज, ऐसे उस भूखे नाहर के सन्मुख जाकर खड़ी हो गई मीरा जी। उसके गले में पहनाई वैजंती माला और कहते अपने हाथ से, अपने हाथ पर नैवेद्य रखकर मीरा जी सिंह के आगे कर देती अपना हाथ और बड़े प्रेम से सिंह आरोग लेता है। किसी के लिए सिंह होगा ना, पर मीरा जी के लिए तो श्री नृसिंह भगवान ही पधारे हैं। मीरा के कुंज में तो गिरधर गोपाली आएंगे जब आएंगे। यह सत्य पर दृष्टि रहना। बड़ी बड़ी विपदा से पार हो गए संत, कैसे हो गए जिसकी कल्पना भी संसार नहीं कर पाता। संत उस दुस्तर स्थिति को पार कर जाता है। कैसे कर जाता है? ऐसे ही सत्य पर दृष्टि रखकर। सत्य पर दृष्टि रहे, हमारी दृष्टि प्रभु से ना हटे। शौर्य पराक्रम के भाव से संपन्न होकर आए थे अर्जुन महाभारत के मैदान में। वो तो ठाकुर जी को गीता सुनानी थी, अर्जुन को सुननी नहीं थी। अर्जुन को ना कोई मोह था, ना अर्जुन को ना कोई द्वंद्व था। ठाकुर जी को गीता सुनानी थी, अर्जुन को नहीं सुनानी थी, हम सबको सुनानी थी। तो ठाकुर जी ने कहा थोड़ा अर्जुन को खिलौना बनाकर खेल लेते हैं, बोले युद्ध तो होना ही है, ये सब मारकाट तो अब यहां होगी ही। तो ठाकुर जी ने सोचा भाई चलो थोड़ा पहले सत्संग कर लेते हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ सत्संग से होना चाहिए ना। अब किसी के लिए वो युद्ध होगा, पर ठाकुर जी के लिए तो युग परिवर्तन का वो मंगलाचरण था। वो जो क्षण था ना, वो युग परिवर्तन का मंगलाचरण था। और ठाकुर जी ने कहा भाई युग परिवर्तन का ये शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं, तो चलो सत्संग से ही करना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा पहले थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। और फिर एक और संदेश भी दे दिया ठाकुर जी ने, युद्ध के मैदान में भी जो सत्संग का करता हुआ जाएगा, युद्ध के मैदान में भी जो सत्संग का विचार करता हुआ जाएगा, वो वापस विजयी बनकर ही लौटेगा। उसकी जीत निश्चित है। तो आप अभी पूछ रहे हैं ना कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र भी भाई युद्ध क्षेत्र ही समझ लो। और भगवान बता रहे हैं भाई जो सत्संग करता हुआ जाएगा ना उस युद्ध क्षेत्र में, वही विजयी होकर लौटेगा। तो अर्जुन तो बिल्कुल स्वस्थ थे, प्रसन्न, तो ओज तेज से भरे थे। क्षत्रियोचित जो गुण चाहिए वो सब अर्जुन में विराजमान थे। ठाकुर जी ने कहा अर्जुन देख, एक बार वो सब सामने खड़ी सेना को देख। और संत कहते हैं जैसे वो भगवान से दृष्टि हटी, वो सामने अर्जुन ने देखा, बस मोह विषाद। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, विषाद हुआ अर्जुन को, मोहग्रस्त हो गए अर्जुन। कब हुए? जब प्रभु से दृष्टि हटाकर संसार को देखा।
दृष्टि प्रभु पर रहे, बनी रहे, स्थिर, निश्चित। और दृष्टि प्रभु पर बनी रहे, इसकी युक्ति मेरी समझ में या तो जिह्वा पर नाम रहे, या प्रभु की सेवा हो, प्रभु का दर्शन होता रहे, या फिर किसी संत के मुख से कान में प्रभु का गुण पड़ता रहे। नाम हो, रूप हो, लीला हो, या फिर भगवान के धाम का ऐसा सुदृढ़ आश्रय हो। पर मुझे लगता है कि रूप, लीला और धाम के योग्य तो अभी हमारी स्थिति नहीं है। सेवा की भी योग्यता हम में नहीं है। सेवा की भी योग्यता कहां है? और एक कथन श्रवण भी भाई बहुत थोड़ी देर के लिए तो हम कर पाते हैं, उसमें से भी बहुत थोड़ा ही है जिसका हम विचार कर पाते हैं। वो भी कुछ लोग करते हैं, कुछ वो भी नहीं करते। कुछ करते हैं, कुछ वो भी नहीं करते। एक और बात मैं कहता चलूं, जो लोग सुनते हैं ना 10, 12, 14 घंटे सुनते हैं, तो देखना कि वो कैसे केवल सुनते सुनते न चले। अब भोजन बिना ही चबाए ठूसते जाओ, क्या होगा? अच्छा, 2 गतियां होती हैं, या तो ऐसा सुनने वाले प्रवचनकार बन जाते हैं, इतना सुनते हैं वो सब याद हो जाता है, अब वो भीतर उधम मचाता है वो जो सुना है, फिर वो यहां वहां टटोलते हैं, ढूंढते हैं भाई किसको सुनाए बिना रहा नहीं जाता। हाँ, ये बात ध्यान रखना भाई, कोरी पढ़ाई जो है ना, वो आपको वाचाल बनाती है। मौन की तरफ तो आपको वास्तविक ज्ञान लेकर जाता है। जब आप आवश्यकता से थोड़ा कम बोलते हैं, जितनी आवश्यकता है उससे भी थोड़ा कम, जब थोड़े में आप बहुत कुछ कह देते हैं। हमारे भारत के क्या पूरे विश्व के एक बड़े वयोवृद्ध श्रेष्ठ संगीतकार, बांसुरी वादक, उनसे महाराज जी एक बार किसी ने पूछा कि आप 50 वर्षों से बजा रहे हैं, उस समय के बजाने में और अब के बजाने में आपको क्या भेद लगता है? क्या कैसी परिपक्वता आप में आई? क्या आपकी कला कौशल की वृद्धि हुई? बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पहले बहुत देर बजाकर भी बहुत थोड़ी बात कह पाता था, अब थोड़ी देर बजाकर मैं बहुत कुछ कह देता हूं, बस यही भेद आया है। पहले बहुत बोलते थे लेकिन बहुत बोलकर भी कुछ नहीं समझा पाते थे, अब थोड़ी सी बात कहते हैं और वो हम भी समझ जाते हैं और सुनने वाला भी समझ जाता है। तो जो वास्तविक ज्ञान है वो आपको किसी गहन गंभीर मौन की तरफ, एकांत की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन केवल सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और बस सुने ही जा रहे हो। जब भोजन पचता नहीं तो क्या होता है? उसका वमन होता है ना, आप विवश होते हो उसको लौटा देने के लिए, क्योंकि वो पचा नहीं। तो इसलिए मैं तो जरूर आपको ये कहूंगा कि श्रवण चिंतन और मनन के साथ ही पूर्ण होता है, चिंतन और मनन के साथ। श्रवण का आदर क्या है? श्रवण का आदर ही है कि उसका चिंतन किया जाए। जो इतनी श्रेष्ठ बात आपने सुनी है, क्या बाहर उगल देने के लिए सुनी है? ना। किसी को सुनाने के लिए सुनी है? ना। मैं जब संगीत सीखने के लिए गया ना, पहली बार, पहला दिन था, बड़े वयोवृद्ध वो संगीत के आचार्य थे। उन्होंने पहला प्रश्न मुझसे यही पूछा, बोले किस लिए सीखना है? गाना सीखने आए हो, किस लिए सीखना है? तो मैं मौन रहा। फिर कुछ क्षण के बाद बोले बेटा, गाना सुनाने के लिए नहीं सीखना, गाना केवल गाना गाने के लिए सीखना, किसी को सुनाने के लिए नहीं सीखना, बस केवल गाने के लिए सीखना। संगीत की सेवा के लिए सीखना तो सीखना, किसी को सुनाने के लिए नहीं। ये जो कहना सुनना है ना, ये किसी को सुनाने दिखाने के लिए नहीं हो रहा है भाई, अपने लिए है। मैं जो कह रहा हूं मेरे लिए, आप जो सुन रहे हैं आप अपने लिए सुन रहे हैं, किसी के लिए नहीं। लेकिन ये कब होगा? जब श्रवण के साथ चिंतन और मनन होगा तब। नहीं तो आप वमन कर देने के लिए विवश होंगे, आपको करना पड़ेगा। भोजन नहीं पचे तो वमन करने को विवश होता है ना व्यक्ति, आपको भी इसको बाहर उगल देना पड़ेगा अगर चिंतन मनन नहीं हुआ तो। पर आज जो बात हुई एक बड़ी काम की बात है। सुनने में सीधी सी बात लगती है कि उचित को हां कह दिया जाए, अनुचित को न कह दिया जाए, पर करने में कठिन है।
सुनने में तो बड़ी सीधी सरल सी बात है, हाँ भाई ठीक काम करना है, गलत छोड़ना है, पर हम ठीक कर नहीं पाते और गलत छोड़ नहीं पाते। और मैं कहता हूं ठीक कर भी लें थोड़ी देर के लिए, ठीक हम कर भी लें पर गलत छोड़ नहीं पाते। मेरा छोटा सा अनुभव तो यही कहता है कि ठीक को करने के लिए इतनी शक्ति नहीं चाहिए जितनी गलत को छोड़ने के लिए चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका हमको बहुत दीर्घ काल का अभ्यास हो गया है। चाय पीने की भी आदत हो जाए तो उसको छोड़ने के लिए ना शक्ति लगानी पड़ती है। अखबार पढ़ने की आदत हो जाती है लोगों को, वो अखबार पढ़े बिना उनको सुबह सुबह चैन नहीं मिलता। एक बार उलट पुलट कर जब तक देख ना लें तब तक उनको चैन नहीं मिलता। अभ्यास हो गया, कुछ नहीं है ये, अभ्यास करते 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 अभ्यास हो गया। आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। पर ध्यान रखना, अगर अभ्यास करते करते जड़ता दूर होती है तो गलत के अभ्यास से जड़ता आ भी जाती है। अगर आप गलत का अभ्यास करेंगे, बार बार अगर आप कुछ अनुचित कर रहे हैं तो जड़ता आ भी जाएगी। अभ्यास है ही ऐसा। तो ये तो कभी सोचना ही नहीं कि आज गलत कर लें कल ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। ऐसा तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। वो कर्म करके वो जो ऊर्जा शक्ति प्रकट होगी वो धकेलेगी आपको, बलात् उसी ओर ले जाएगी। ये कर्म का सिद्धांत भी है, ये कर्म का रहस्य भी है, और यही कर्म का बंधन भी है। यही कर्म का बंधन है। देखो अपने 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 जीवन में देखो, किराए के घर में रहते हैं, छोटा सा घर बन गया छोटा सा घर, अब एक मंजिल और बन जाए, 2 कमरा और हो जाए, लो वो भी हो गए, अब थोड़ा और बड़ा हो जाए। ये व्यापार जीवन भर चलता है कि नहीं चलता है? एक किया है, अब दूसरा उसके पीछे जाकर आपको करना ही पड़ेगा। हम तो अपने जीवन में ये बात नित्य देखते हैं कि भाई या तो संसार की दौड़ में आप हो या फिर नहीं हो, बीच में नहीं रह सकते हो। आप पड़ गए हो तो फिर उस चक्की में पिसिए या फिर बचे रहिए। बड़ी झीनी सी रेखा है बीच में, झीनी सी रेखा, जैसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं ना, बस उसको पार किया नहीं आपने। अच्छा एक बात देखो, प्रत्येक कथा में कितना सुंदर बोध छिपा है, कथा के गर्भ में कितना सुंदर संकेत है कि रावण नहीं आ सकता है भीतर। लक्ष्मण रेखा के भीतर रावण नहीं आ सकता है, इसलिए वो कहता है कि तुमको बाहर आना पड़ेगा। ठाकुर जी कह रहे हैं ये बात जीव से कि भाई ये निर्णय तेरा होगा, इस रेखा को लांघ कर जाना है तो तुझे जाना है, अगर तू नहीं जाना चाहता है फिर कोई भीतर नहीं आ सकता है। लेकिन रावण आया है साधु का भेष धर के। ये बात मैं हम लोगों के लिए कह रहा हूं जो इस स्थान पर बैठे हैं ना, रावण आया है साधु का भेष धर के। हम भी वो लक्ष्मण रेखा पार करके जाते हैं, किस नाम पर? लोक हित के नाम पर, लोक कल्याण के नाम पर। और बस बाहर जाते ही फिर उसके बाद जीवन में सुख के दिन नहीं आए, उसके बाद फिर जीवन में सुख के दिन नहीं आए, फिर तो क्लेश युद्ध और जाने क्या क्या। तो ऐसे एक एक रेखा है, पार करेंगे तो आप ही करेंगे। उचित और अनुचित के बीच की रेखा वो पार करना आपका निर्णय होगा, आपकी स्वीकृति होगी। इसलिए आज इसी बात पर चर्चा हुई कि हां को हां और ना को ना, ना को ना कहने का बल आपके अंदर होना चाहिए, ना को ना कहने का विवेक आपके अंदर हमेशा जागृत रहना चाहिए कि जो नहीं करना है भाई वो नहीं करना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे किसी को दिया वचन तोड़ना पाप है, सत्पुरुष के लिए तो वो पाप है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये धर्म है। ऐसे मुझे लगता है एक साधक कुछ वचन अपने आप को भी देता है। मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूं, जीवन में कुछ वचन मैंने स्वयं को दिए, खुद को दिया हुआ वचन है। और कोई पूछे कि उस वचन को निभाने से क्या मिलता है? आत्मसंतोष मिलता है। और ये बात तो संत भी कह रहे हैं और भगवान भी कह रहे हैं कि संतोष बिना सब जगत दुखारी। संतोष में ही सुख है, संतोष ही सुख है। जब आप धर्म का पालन करते हैं, मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं, जब धर्म का पालन करते हैं ना आप, तब आत्मा प्रसन्न होती है। रूठता रहे संसार, उसी आत्म प्रसन्नता के आनंद में ही तो मीरा जी कहती हैं, राजा जी रूठे बारो देश रखासी। उसी आत्म प्रसन्नता
के उन्माद में ही तो भोली सखी कहती है, को निंदत को बंदत, अरे वृथा बकत बहु तेरे। हम अपने मार्ग पर चलेंगे। धर्म का पालन आत्मा की प्रसन्नता का कारण है। और जब भीतर से आप आनंदित हैं, आग बरस रही हो संसार में, आपको क्या है? झरझर परे अंगार और परते रहे, बरसते रहे, आप आनंद में हो। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, संत इसी विधि तो आनंद में रहता है संसार में। संसार की धूप छांव तो उसको भी लगती है भाई। संसार की धूप छांव तो साधु को भी लगती है, संत को भी लगती है। ऐसे ऐसे प्रलोभन संत के सामने भी आते हैं। आग तो उसके लिए भी बरसती है, पर वो अछूता रहता है, अपने आनंद में रहता है, अपने निजानंद में मग्न स्थित रहता है। मूल में सब परत खोल कर देखोगे तो क्या है? उसने वो रेखा पार नहीं की है। लक्ष्मण जी कौन है? गुरु तत्व है ना वो शेषावतार हैं, वो गुरु तत्व हैं। गुरु ने एक रेखा लगाई है, इसके भीतर रहना, इससे बाहर मत जाना। मेरी दृष्टि में मैं बहुत विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करते हुए ये बात कह रहा हूं। शिष्य गुरु के पास केवल भजन के लिए तो जाता है, प्रभु से मिलने के लिए तो जाता है। बाकी सब काम तो भाई अपने मन के मनोरथ हैं। बाकी सब काम अपने मन के खेल हैं। ये अपना मनोराज्य है, ये अपना मनोराज्य है। मुझे तो नहीं लगता कि वो गुरु हो जो लगा दे शिष्य को व्यवहार में। मुझे तो नहीं लगता। किसी भी दृष्टि से उसको लीपा पोती करके आप कोई भी नाम दे लो, मुझे नहीं लगता जो सच्चा गुरु होगा वो तो एक ही बात कहेगा ना, भाई किसी भी प्रकार से ये आवागमन से मुक्त हो जाए, ये इस जन्म और मरण के द्वंद्व से छूट जाए। फिर किस काम का है गुरु जो गोविंद से ही न मिलाए? इसीलिए तो गया है शिष्य उसके पास और उसने व्यवस्था किया, एक रेखा लगा कर दी है, इसके भीतर रहना। कब तक? समय तो हो गया पर प्रसंग ऐसा सुंदर है। कब तक रहना इसके भीतर? जब तक श्री रघुनाथ जी को लेकर नहीं आ जाता मैं। लक्ष्मण क्या कहकर गए? जब तक प्रभु नहीं आ जाते तब तक इसके भीतर रहना। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पहले मिल लो भगवान से, फिर करना संसार का उद्धार। पहले मिल तो लो, पहले देख तो लो कौन है, कैसा है, और है भी कि नहीं। पहले देख तो लो। तुमने देखा है क्या? कैसे दिखाओगे किसी को? तुम चले हो, पहुंचे हो उस तक, कैसे चलाओगे किसी को? कैसे पहुंचाओगे? कुछ है अनुभव? पोथी की बात ही सुनानी है तो सब पढ़े लिखे बैठे, लो भाई पढ़ लो। बड़ी सुंदर बात है। वो कह रहे रेखा खींच के जा रहा है गुरु। जब तक प्रभु नहीं आ जाते ना तब तक रहना इसके भीतर। अगर आपने भजन कुंडलिया पढ़ा हो 42 लीला में, तो अंत में ध्रुवदास जी कहते पग बाहर जिन देहु, कहते एक रेखा खींच दी हमने। अगर प्रिया प्रीतम से मिलना है, अगर भजन भावना की सिद्धि चाहते हो तो बस इसी कुंडलिया के भीतर रहना, बाहर न जाना। धर्म कर्म के लिए भी नहीं जाना, लोक कल्याण के लिए तो बिल्कुल न जाना, बिल्कुल न जाना। मैं तो दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं। कल भी कोई मिले शंभू जी से, आपने देखा? कल महाराज जी कोई आए यहां पर, तो उन्होंने शंभू जी से कहा कि महाराज जी से मिलना है। तो शंभू जी ने कहा कि महाराज जी व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिलते। तो कहते क्यों, डर लगता है? तो मैंने कहा हाँ जी डर लगता है। वो अगर आज सुन रहे हो तो मैं आज यहां से घोषणा पूर्वक की बात कह रहा हूं, हाँ भाई हमको संसार से मिलने में डर लगता है। और हमारे आचार्य ने कहा है कि यही डर ही डरप हरिवंश, इससे डरते ही रहना। हमको डर लगता है भाई। हम कौन सा अपराजय योद्धा हैं? हमको डर लगता है। हमको उस रेखा से बाहर नहीं जाना है भाई, हमको उस रेखा से बाहर जाने में बहुत डर लगता है। यहीं पर तो भय का सदुपयोग किया जाता है। ये जो भय है इसका यही सदुपयोग है। डरते रहिए संसार से, इससे डरते रहना, इससे डरते रहने में हित है, इससे डरने में भलाई है। डरते रहना इससे, कब लपेट ले किसी को पता नहीं भाई। तो किसी भी स्थिति में, मैं तो आप तो अनुचित की बात पूछ रहे थे कि कोई अनुचित करने को कहता है, मैं तो कहता हूं किसी भी स्थिति में अपने गुरु के, अपने आचार्य की वो जो आज्ञा रूपी लक्ष्मण रेखा है ना, प्रयास करना उसको पार न किया जाए। कोई कितना भी सुंदर प्रलोभन लेकर क्यों ना आए, आ सकता है, आ सकता है। अरे किसे छटपटा गए व्यास जी,
राजा मधुकर शाह ने अच्छी बात कही थी। मधुकर शाह स्वयं कृष्ण भक्त हैं, परम भक्त हैं। व्यास जी से कहा कि आप अगर ओरछा आ जाते हैं तो सारा का सारा नगर भक्तिमय हो जाएगा। 52 राजा आपके शिष्य हैं, उन सबके नगरों में भक्ति की लहर दौड़ जाएगी। आप यहां रहेंगे तो अकेले आप आनंद लेंगे। ठीक बात तो है भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। श्री गोस्वामी जी ने तो धर्म की व्याख्या ही यही दी है, परहित ही धर्म है, परोपकारी धर्म है। व्यास जी छटपटा गए, बोले भाई अब हमको फिर किसी धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना। अब तो वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, वृंदावन के जो ये तरुलताएं हैं ना, अब हमारे सर्वस्व यही है। अब नहीं जाना है भाई कहीं। अब यहां आ गए, अली किशोरी जाए कहां, अब बड़ो ठिकानों पायो। अब यहां तक आ गए, अब कहीं नहीं जाना है। हाँ पर भाई फिर भी अंत में यही बात मैं आपसे कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और हमारे जीवन में ये बल, ये शक्ति आए, इसका मूल तो या तो भगवत भजन है या सत्संग है। और मुझे लगता है उसमें भी पहली बात तो सत्संग है, क्योंकि भगवत भजन भी सत्संग की कृपा से ही संभव है। तो आज की बात श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को